हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे पर्ज फ्रेंचाइज का सेकंड पार्ट, पर्ज एनार्की। ये मूवी ओरिजिनल पर्ज के एक साल बाद 2014 में रिलीज की गई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। जहां ओरिजिनल पर्ज एक लो बजट फिल्म थी जिसमें हम पर्ज का इम्पैक्ट सिर्फ एक फैमिली पर ही देख पाए थे, वहीं एनार्की में पर्ज को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। इसमें हमें कुछ नए कैरेक्टर्स और पर्ज का सोसाइटी पर असर दिखाया गया है और साथ ही पॉलिटिकल मसाला भी डाला गया है। अगर आपने ओरिजिनल पर्ज वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पर्ज एनार्की को ओरिजिनल पर्ज से ठीक एक साल बाद यानी 2023 में सेट किया गया है। शुरुआत में हमें पर्ज के बारे में बताया जाता है कि कैसे अमेरिका के न्यू फाउंडिंग फादर्स यानी NFFA ने पर्ज को शुरू किया और हर साल एनुअल पर्ज मनाया जाता है जिसमें सारे क्राइम्स लीगल कर दिए जाते हैं 12 घंटों के लिए। और पर्ज कुछ घंटों में शुरू होने वाला था और हमें कुछ नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर लियो को, जो अपने गन्स के साथ रेडी था पर्ज के लिए। लियो के बेटे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। जिस शख्स ने उसके बेटे का एक्सीडेंट कर उसकी जान ली थी वो कानून से किसी तरह बच गया था और उसे कोई सजा नहीं हुई थी और इसीलिए लियो आज पर्ज के मौके पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने उस शख्स को मारने जा रहा था। दूसरी तरफ हम एक मैरिड कपल शेन और लिच को देखते हैं जो ग्रोसरी स्टोर पर थे। पार्किंग लॉट में इन्हें एक आइसक्रीम ट्रक गैंग मिलती है जो कि पर्ज के शुरू होने का वेट कर रही थी। शेन और लिच का डाइवोर्स होने वाला था लेकिन शेन अपना रिश्ता बचाना चाह रहा था। रास्ते में इनकी कार अचानक रुककर खराब हो जाती है। शेन देखता है कि किसी ने उसके कार की फ्यूल ट्यूब ही काट दी है। वो आइसक्रीम गैंग वाले भी आ जाते हैं और शेन और लिज वहां से भाग जाते हैं। और फाइनली ईवा, जो एक वेट्रेस थी क्योंकि पर्ज शुरू होने वाला था, ईवा अपने घर पहुंचती है जहां उसे डिएगो नाम का एक आदमी हरास करता है। ईवा की एक बेटी है जिसका नाम है केली और एक फादर रिको जो काफी बीमार था। ईवा उसके लिए कुछ मेडिसिन लाई थी जिसे लेने से रिको मना कर देता है क्योंकि वो मेडिसिन काफी महंगी थी और ईवा की फैमिली में पैसों की काफी तंगी थी। ईवा की बेटी केली एक एंटी पर्ज एक्टिविस्ट जिसका नाम कारमेलो है का वीडियो देख रही थी जो कि पर्ज के सख्त खिलाफ था। उसके हिसाब से पर्ज सिर्फ एक बहाना है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और गरीबों को मारने के लिए, क्योंकि वो सरकार को उतना टैक्स नहीं दे पाते। लेकिन इस साल ये लोग चुप नहीं बैठेंगे और फाइट बैक करेंगे। रिको इन दोनों से कहता है कि उसे पर्ज पसंद नहीं और वो अपने रूम में सोने जा रहा है और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कुछ देर बाद रिको वहां से चुपचाप निकल जाता है और नीचे जाकर एक लीमो कार में बैठकर कहीं चला जाता है। एक्चुअली में रिको ने अपने आप को एक अमीर फैमिली को बेच दिया था। कई सारी अमीर फैमिली पर्ज के दिन लोगों को खरीदते हैं ताकि वो अपने घर में सेफ रहकर इन लोगों को मार सके और पर्ज मना सके। और क्योंकि रिको वैसे भी काफी बीमार था, उसने अपने आप को $100,000 जो ईवा के अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले थे बेच दिया। इधर लियो भी अपनी बुलेट प्रूफ कार में उस आदमी को मारने निकल जाता है और 7 बज जाते हैं। टीवी और रेडियो पर वही अनाउंसमेंट किया जाता है, एनुअल पर्ज शुरू हो चुकी है और सभी क्राइम इंक्लूडिंग मर्डर सुबह 7 बजे तक के लिए लीगल हैं। और एक सायरन बजता है। ईवा और केली को रिको का एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो समझ जाती है कि रिको ने अपने आप को बेच दिया है ताकि वो दोनों एक बेहतर लाइफ जी सके। और तभी उनकी बिल्डिंग के पास एक ट्रक आके रुकता है जिसमें से कुछ आर्मी जैसे ऑफिसर्स निकलते हैं। उनके पास वेपन्स भी थे और ईवा के घर में कोई डोर तोड़ के घुस जाता है। ये डिएगो था जो पर्ज की आड़ में ईवा का रेप करने आया था, लेकिन वो सोल्जर्स डिएगो को शूट कर देते हैं और मार देते हैं। और वो सोल्जर्स ईवा और केली को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें मारते नहीं और खींचकर बेरहमी से नीचे ले जाते हैं।
इन लोगों ने बिल्डिंग के सारे लोगों को मार दिया था और ईबा और केली को उसी ट्रक के पास लाते हैं और इसी वक्त लियो भी यहीं से गुजर रहा था। वो ईबा और केली को देखता है। वो खुद से कहता है कि उसे किसी के मामले में नहीं पड़ना है, लेकिन वो उन दोनों को चिल्लाता देख खुद को रोक नहीं पाता और कार से निकलकर उन सोल्जर्स को मारने लगता है। लियो इनके बॉस, जिसका नाम बिग डैडी है, उसे भी शूट कर देता है और ईबा और केली को बचा लेता है। इन सब के बीच शेन और लिज भी उस आइसक्रीम ट्रक गैंग से बचते हुए इसी तरफ आ गए थे और लियो की कार का डोर ओपन देख उसकी कार में छुप जाते हैं। लियो उन्हें देखकर उन्हें कार से बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन बिग डैडी उठ जाता है जो कि मरा नहीं था और लियो इन सबको कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है और बिग डैडी उनकी कार पर मशीन गन से शूट करता है। क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी, इनको कुछ नहीं होता। लियो ईबा से पूछता है कि वो सोल्जर्स कौन थे और इन्हें कहां ले जा रहे थे, लेकिन ईबा को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। शेन और लिज भी बताते हैं कि वो मजबूरी में बाहर हैं, ना कि पर्च करने के लिए। अब केली लियो से पूछती है कि वो पर्च के टाइम वेपन्स के साथ बाहर क्या कर रहा है, जिस पर लियो कोई जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद इंजन में बुलेट लगने से लियो की कार भी खराब हो जाती है। लियो बाकी लोगों से कहता है कि वो लोग उसके साथ नहीं रह सकते और उसे पर्च खत्म होने से पहले कहीं जाना है। वो ईबा और शेन को एक एक गन देता है और उन्हें छोड़कर जाने लगता है। इस पर ईबा कहती है कि पास ही में उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसके पास एक कार है, तुम हमें वहां तक सुरक्षित पहुंचा दो तो तुम उसकी कार लेकर जा सकते हो। और लियो इसके लिए मान जाता है और ये पांचों सिटी की गलियों में आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें रास्ते में वही आइसक्रीम ट्रक गैंग दिखती है जो अपने ट्रक में किसी को भर कर ले जा रही थी। रास्ते में लियो कुछ और पर्जर्स को मौत के घाट उतार देता है। केली लियो से उसका नाम और कार लेकर वो कहाँ जाने वाला है पूछती है, लेकिन लियो इसका आंसर नहीं देता। कुछ दूर पर इन्हें एक वैसा ही ट्रक दिखता है जैसा ईबा के बिल्डिंग के पास आया था, लेकिन इसकी आर्मी को किसी ने पहले ही मार दिया था। लियो इस ट्रक को अंदर से चेक करता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि इन लोगों को गवर्नमेंट यानी फाउंडिंग फादर्स ने हायर किया था और ये सिटी ट्रैफिक कैमरा को भी एक्सेस कर रहे थे। इन्हें कई सारी बिल्डिंग्स का टारगेट दिया गया था और इस आर्मी का काम था कि उन टारगेट्स पर जाकर वहाँ के सभी लोगों को मारना। केली कहती है कि इन आर्मी के लोगों को एंटी पर्च गैंग यानी कारमेलो ने मारा होगा। फिर ये लोग एक सबवे में चले जाते हैं जहां केली फिर से लियो का सिर खाने लगती है। हम इन दोनों के बीच एक रिलेशन डेवलप होते भी देख सकते हैं और लियो अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट केली को पहना देता है। लेकिन सबवे में भी एक पर्च गैंग आ जाती है और कुछ होमलेस लोग जो वहां पर छुपे हुए थे उन्हें मार देती है। शेन और लिज उन पर फायर करते हैं और उनकी बग्गी को ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन इन सब में एक गोली शेन के शोल्डर पे लग जाती है और ये लोग ईबा की फ्रेंड तानिया के घर पर पहुंच जाते हैं जहां एक फैमिली पार्टी चल रही थी। लियो शेन को बैंडेज लगाता है। तानिया इन्हें ड्रिंक सर्व करती है। लियो ईबा से कार का पूछता है, जिस पर ईबा कहती है कि कोई कार नहीं है, उसने झूठ बोला था क्योंकि उन्हें यहाँ तक सुरक्षित आना था। और ये सुन लियो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। केली उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि किसी को मारने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तभी तान्या की सिस्टर लॉरेन उसे गोली मार देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि तान्या का उसके हस्बैंड से अफेयर था और अपने हस्बैंड को भी शूट करने लगती है। और इन सब के बीच लियो और बाकी के लोगों को यहाँ से भी भागना पड़ता है और उस बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक आके रुकता है जिसमें बिग डैडी था। वो इन लोगों को ट्रैफिक कैमरों के जरिए पीछा कर यहाँ तक पहुँचा था और उसे लियो से बदला लेना था, लेकिन ये लोग यहाँ से भी भाग जाते हैं। पर आइसक्रीम ट्रक वाली गैंग इन्हें पकड़ लेती है। उनका लीडर इन्हें बताता है कि वो इन्हें मारेंगे नहीं क्योंकि उन्हें मनी चाहिए। वो इन सबको एक जगह ले जाके कुछ लोगों को बेच देते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक स्टेज पर लाया जाता है जिसके सामने कई सारे अमीर लोग बैठे थे और यहाँ इनकी नीलामी की जाती है। यहाँ एक तरह का गेम खेला जा रहा था जहाँ खरीदे हुए लोगों को एक अंधेरे रूम
या हंटिंग ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है और जिस जिस अमीर शख्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है वो उस रूम में अपना पसंद का वेपन और नाइट विजन ग्लासेस पहनकर इनका शिकार करते हैं और पर्ज का आनंद उठाते हैं और बाकी अमीर लोग इस खेल को एक विंडो से देखते हैं। लेकिन इस बार इनकी किस्मत खराब है क्योंकि शिकार में लियो शामिल है। लियो बाकी सबको एक जगह बैठने को बोलता है और उनमें से एक आदमी को मारकर उसका नाइट विजन और गन ले लेता है और एक एक करके सभी हंटर्स को मार देता है। अब ये देख बाकी के अमीर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और उस रूम की लाइट ऑन कर कई सारे गार्ड्स को इन्हें मारने के लिए भेज दिया जाता है। अब इन लोगों के पास बुलेट्स भी नहीं थी और इनका यहाँ से जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। सेन और लिज एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं लेकिन तभी सेन को एक गार्ड शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और तभी वहाँ एक और गैंग आ जाती है जिसमें और कोई नहीं वही अजनबी आदमी था जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था और इसका नाम डांटे है और ये कार्मेलो की एंटी पर्च गैंग है जो इन अमीरों को सबक सिखाने और मारने आई हैं। डांटे और कार्मेलो लियो को यहाँ से जाने को बोलते हैं लेकिन लिज वहीं रुकती है क्योंकि उसे भी शेन की मौत का बदला लेना था और कार्मेलो की गैंग अपने काम पे लग जाती है। लियो, केली और रीबा एक कार में बैठते हैं। पर्ज खत्म होने में कुछ ही टाइम बाकी था और लियो अभी भी अपने बेटे के कातिल को मारना चाहता था और वो एक घर के सामने कार को रोकता है और इन्हें बताता है कि इस घर के ओनर ने शराब पीकर उसके बेटे पर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसी का बदला वो लेने आया है। केली उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि उसे मारने से उसका बेटा वापस नहीं आ जाएगा लेकिन लियो इनकी एक नहीं सुनता और उस घर में घुस जाता है और ओनर को बेड से उठाकर उस पर बहुत चिल्लाता है। ओनर और उसकी बीबी लियो से माफी मांग जान की भीख मांगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम लियो को घर से बाहर आते देखते हैं लेकिन तभी उस पर कोई शूट कर देता है। ये और कोई नहीं बिग डैडी था। वो लियो से कहता है ज्यादातर सिटीजन्स अपने घर में छुपे रहते हैं जिससे ज्यादा किल्स नहीं होते तो फाउंडिंग फादर्स ने हमें हायर किया ताकि हम लोअर क्लास के लोगों को मारकर टारगेट पूरा कर सकें जो कि पर्ज का असली मकसद है। और तभी बिग डैडी को कोई हेडशॉट देता है। ये और कोई नहीं ओनर था जिसका मतलब लियो ने ओनर को छोड़ दिया था। अब ये देख बिग डैडी की स्क्वाड इन सभी को मारने आती है लेकिन तभी सायरन बज जाता है जिसका मतलब पर्ज खत्म हुआ और उसकी स्क्वाड वापस चली जाती है। ईवा और केली लियो को ओनर की कार में हॉस्पिटल ले जाते हैं और लियो बच जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको ये पर्ज एनार्की कैसी लगी? लियो का कैरेक्टर पर्ज के पार्ट 3 में भी लीड रोल में है और मैं पार्ट 3 यानी पर्ज दी इलेक्शन ईयर पर भी वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।